हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे थे, जो 8वां चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उसमें हम लोग आज पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 लेकर आए हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जिसमें जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर तक का सवाल लगा चुके थे। अब हम लोग लगाएंगे 6 नंबर का सवाल। तो 6 नंबर का सवाल क्या है ये देखना है। यहाँ पता है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। फिर से समझो क्वेश्चन। कहता है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम हो। जहां cos ए cos बी, तो यानी cos ए जो बराबर है cos बी का, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले हमको न्यून कोण बोला गया है। तो न्यून कोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या कहा जाता है? न्यून कोण। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना दें जो समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। या फिर से बना लेते हैं हम। ये एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें ये तो फिक्स है 90 डिग्री होगा। अब न्यून कोण का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री से कम। तो इसमें हमको ये त्रिभुज में इंडिकेट करना पड़ेगा जो 90 डिग्री से कम है, यानी कि कोण ए और कोण बी। तो ये देखिए, ये कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री से कम। तो इसी कोण को हम लोग न्यून कोण मान लेंगे। तो एक बार का है कोण ए, तो यानी ए मान लेंगे इसको, और का है कोण बी, तो बी मान लेंगे इसको। तो ये जो हो गया 90 डिग्री, तो ये न्यून कोण नहीं होगा, तो इसको सी मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको और एक चीज दिया है कि cos ए बराबर cos बी। तो यहां पर लिखेंगे दिया है। क्या किया है? दिया है। दिया है। तो दिया क्या है? cos ए के बराबर cos बी है। तो cos ए बराबर cos बी, ये क्या किया है? दिया है। तो यहां हम क्या करेंगे? cos ए बराबर cos बी दिया है। तो अब आप लोग को फॉर्मूला लगाना है कि cos ए बराबर क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण। cos बी बराबर आधार बटे कर्ण, यानी थीटा मान लीजिए। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे है cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, cos बी बराबर आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो ए है, तो यहाँ पे ए को देखना। तो ए तो यहाँ पर है, तो ए के सामने वाला जो भुजा है इसको क्या मान लेंगे हम लोग? लंब। अब बाद बाकी जो है यहाँ पर जो हुआ ये हो गया आधार। अब कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो cos ए के लिए, यानी cos ए का फॉर्मूला होता क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो cos ए के लिए हमको आधार बटे कर्ण ढूंढना है। तो ए के सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण हो गया, ये ना आधार हुआ जिसका नाम है AC। तो यहाँ पे लिखेंगे AC। अब कर्ण क्या हुआ? तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। 90 डिग्री सामने वाला भुजा जो AB है, ये कर्ण हुआ, AC बटे AB। आप देखिए cos b, तो cos b के लिए भी वही फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होगा। लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज है, तो b के लिए आपको लंब ढूंढना पड़ेगा, आधार ढूंढना पड़ेगा, कर्ण ढूंढना पड़ेगा। तो b के सामने वाला हो गया लंब। तो बचा क्या? ये तो कर्ण हो ही गया, ये बचा क्या? आधार। तो आधार cb हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे cb बट्टा में कर्ण। कर्ण क्या है? ab। तो ab। आप देखिए यहाँ पे ab से ab क्या हुआ? कट जाएगा। तो ab से ab कट जाए तो बचेगा क्या? तो लिखेंगे इसलिए AC बराबर AB। AC बराबर AB। अब हम लोग को करना क्या था? करना यह था कि कोण ए के बराबर कोण प्रूफ करना था। तो आप देखिए प्रूफ कैसे होगा। इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट देंगे, एरो देंगे, यहाँ पर भी एरो दे देते हैं हम। तो आप देखिए AC, तो AC के सामने वाला कोण देखिए क्या है? AC भुजा, इसके सामने वाला कोण क्या है? B। तो एंगल B, एंगल इसको कहा था, या कोण B कहेंगे, बराबर। आप देखना आपको B AB, तो AB यहाँ पर इसके सामने वाला कोण क्या है? C। इस AB जो है इसके सामने वाला कोण क्या है? सॉरी, यहाँ पर CB होगा, CB, सॉरी AB लिखा गया था CB। तो यहाँ पर CB है, तो CB के सामने वाला कोण क्या होगा? A, यानी कि एंगल A, यानी कोण A या एंगल A। तो इसलिए ये यहाँ पर ये हुआ, तो लिखेंगे इसलिए यहाँ पर हमको प्रूफ करने के लिए क्या करा? एंगल A बराबर एंगल B। तो एंगल A बराबर एंगल B, ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। एक बार हम फिर समझा देते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन क्या कर हम लोग को? एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो हमको क्या दिया है कि cos ए बराबर cos बी, तो cos ए बराबर cos बी लिख दिए। आप cos ए के लिए फॉर्मूला आधार बटे करने होगा, बी के लिए आधार बटे करने में, लेकिन एंगल है तो एंगल हिसाब से हमको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे भुजा देना पड़ेगा। तो एंगल क्या है? cos ए। तो ए के लिए हमको आधार बटे कर्ण ढूंढना, तो ए के सामने वाला हो गया लंब, तो हो गया आधार, आधार यानी कि AC।
उसके बाद कौन कभी भी चेंज होता है, ए भी हो गया बराबर सी बी। अब सी बी वहां से आया तो कॉस बी के लिए हमको लेना है, कॉस बी के लिए हमको क्या लेना है, आधार या कॉर्न लेना है कॉस बी के लिए। तो बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी के सामने वाला क्या होगा लॉम, और ये तो कौन हो गया आधार क्या होगा सी बी। तो यहाँ पे सी बी बट्टा में कौन कौन कभी भी चेंज नहीं होता ए बी लिख दिए। ए बी से भी कटा तो बचा क्या है सी बराबर सी बी। तो ए सी के सामने वाला कौन देखना है, तो ए सी के सामने वाला कौन क्या है बी, यहाँ पे एंगल बी लिखे। उसके बाद सी बी के सामने वाला कौन सी बी, सी बी के सामने वाला कौन क्या है ए, तो बी एंगल बी बराबर एंगल ए, इसी को सीधा करके लिख दिया एंगल ए बराबर एंगल बी। यही तो प्रूफ करना था। अब लोग हम आ चुके हैं 7 नंबर में। तो देखिए यहाँ पे यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में दिया है रोमन 1 में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। फिर से यहाँ पर दिया यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर में 1 प्लस कॉस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद 2 नंबर दिया कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी कि हम लोग को दिया है यहाँ पर दिया ये है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 7/8 यानी कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो एक नंबर में ये दिया है, 2 नंबर में ये दिया, इसको निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हमको फरियाना पड़ेगा आधार लंब कर्ण है कि नहीं है। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो टेन थीटा बराबर होता है, और कॉट थीटा क्या होता है आधार बट्टे लंब। यानी कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो टेन थीटा के बाद लंब बट्टे आधार। उसके बाद जो है इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा यानी आधार बट्टे लंब। तो यही फॉर्मूला किसका होता है कॉट थीटा का। इसके सामने हम लिखेंगे आधार बट्टे लंब। तो आप देखना है आपको यहाँ पर आधार के सामने क्या है 7 यानी आधार का मान 7 हो गया, लंब के सामने क्या 8 यानी लंब का मान 8 हो गया। तो हम लिखेंगे आधार बराबर 7, उसके बाद लंब बराबर 8। तो निकालना क्या है कर्ण, तो कर्ण बराबर वाट। तो हम लोग अब जो कर्ण निकालना है तो हम लोग को लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कर्ण निकालने के लिए, तो कर्ण बराबर होता है रुडंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर लंब कितना है, लंब 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार जो है 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 64 और 49 कितना होता है 9 4 16 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 4 6 10 1 11 यानी 113 हो गया। तो रूट 113 आ गया कर्ण का मान। तो हम लोग को निकालना क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो निकालते हैं। तो अब हम लोग आ जाएंगे पहला नंबर में। तो पहला नंबर हम लोग को क्या कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब देखना है यहाँ पर क्या है, देखना यही है कि यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला का यूज कर लेंगे हम लोग। जैसे इसको मान लेंगे एक को मानेंगे ए और साइन थीटा को मानेंगे बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर यहाँ नीचे में भी फॉर्मूला लग जाएगा, इसको एक को मानेंगे ए या कॉस थीटा को मानेंगे बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लोग के लिए बता देते हैं यदि फॉर्मूला नहीं मालूम है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई यानी ये फॉर्मूला का हम पुटिंग यहाँ पर कर लेंगे, यानी ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे। तो इसको मान लेंगे एक को ए ऊपर में और साइन थीटा मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसका फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर जब क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा
ये हो गया। बट्टे में यहाँ पर भी एक को मान लेंगे ए, cos थीटा मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या हो गया एक, और बी की जगह हो गया cos थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी लग जाएगा, तो एक का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पर लग गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखना है एक का स्क्वायर देखिए होगा साइन स्क्वायर थीटा है, तो पहले साइन स्क्वायर थीटा है, जो साइन थीटा बराबर होता क्या है लॉम्ब बटे कर्ण, तो लॉम्ब बटे कर्ण लिख देंगे। तो लॉम्ब बटे कर्ण यहाँ पे लिख देते हैं लॉम्ब बटे कर्ण। अब इसका क्या है स्क्वायर, तो पूरा के स्क्वायर मार देंगे। बट्टे में एक का स्क्वायर देखिए होगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा का जो होता है मान, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। अब एक माइनस लॉम्ब का मान कितना है, तो लॉम्ब का मान 8 है, तो 8। अब बट्टे में कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान जो अभी जस्ट निकाले है रूट अंडर 113, इसका हो जाएगा स्क्वायर। बट्टे में अब जो है एक माइनस आधार का मान कितना है, तो आधार का मान हो गया 7, एक तो माइनस है तो माइनस देंगे, आधार का मान है 7, तो 7। बट्टे में उसके बाद कर्ण का मान कितना है, तो रूट अंडर 113, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है देखना है कि एक माइनस यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, रूट अंडर 113 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, रूट अंडर 113 का स्क्वायर, रूट अंडर 113 का जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट देगा, बचेगा क्या 113, यहाँ पे बट्टे में 113 पूरा का बट्टा, ये पूरा का क्या हो जाएगा बट्टा। अब एक माइनस 7 का स्क्वायर कितना, तो 49, रूट अंडर 113 का स्क्वायर कितना 113, अभी जस्ट रूट कट जाता है 113। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटा का काम आ गया, तो यहाँ पर जो है भिन्न का जोड़ घटा कैसे करेंगे, तो एक का बट्टे पूछना क्या एक है, तो एक और 113 का लघुत्तम कितना, तो 113। अब इस एक का बट्टे पूछना तो एक है, तो एक का क्या पड़ेगा 113 होगा, तो 113 बार 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस 113 का इनको क्या पड़ेगा 113 होगा, तो एक बार एक को 64 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। बट्टे में नीचा में भी वही काम होगा, एक का बट्टे पूछना तो एक है, तो एक और 113 का लघुत्तम कितना, तो 113। अब एक का क्या और पड़ेगा 113 होगा, तो 113 बार 113 के गुना करो तो 113 हो जाएगा, माइनस 113 का क्या और पड़ेगी 113 होगा, तो एक बार एक को 49 से गुना करो तो 49 हो जाएगा। ये हो गया भिन्न का जोड़ घटा खेला हो गया। तो यहाँ पर जो है 113 से 117 कट जाएगा, तो 113 में से 64 घटाओ, तो 3 में से तो 4 नहीं घटेगा, एक पैसा ले 13 में 4 घटा तो 9 4 13, तो 9 बचा। उसके बाद 10 में से 6 घटा, तो 10 में 6 घटेगा कितना हो जाए 4 बट्टे में। अब यहाँ पर भी 113 में से 49 घटाना है, तो 3 में से तो 9 नहीं घटेगा, 13 में से 9 घटाएंगे, तो 13 में से 9 घटा तो 4 बचा। अब 10 में से 4 घटा 6, यानी 49 बटे 64, ये क्या हो गया पहला नंबर का आंसर। अब हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर में। अब हम लोग 2 नंबर में बनाएंगे, एक नंबर बना लिए, 2 नंबर बनाते हैं। तो 2 नंबर में क्या करें हम लोग का, 2 नंबर का रहा है cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा का पहले तो हम लोग को तो मान वाला होना चाहिए, क्या होता है, तो tan थीटा का उल्टा cot थीटा। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, यानी cot थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कर देंगे ऊपर और लंब को ला लेंगे नीचा, आधार बटे लंब। तो इसका स्क्वायर लगा देते, स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 7 है, कोई दिक्कत नहीं। बट्टे में लंब का मान कितना 8, यानी 7 बटे 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया आंसर। तो 7 नंबर यहाँ पर क्या हो गया खत्म हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर में क्या करें हम लोग का, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। यानी आपको दिया गया है 3 cot a बराबर 4, तो जांच करना है हम लोग को कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए का है या नहीं है। तो ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करें, जो दिया उसको लिख लेते, दिया है यही तो देना है, इसी से तो काम होता है हम लोग का। दिया है, दिया क्या है 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ पर 3 गुना में, तीसरा क्या होगा भागा में, तो 3 cot a, तो 3 से आ जाएगा भागा में, तो cot a बराबर हम लोग को निकल जाएगा 4/3, ये गुना में 37 क्या हो गया भागा में। तो आप लोग ये जाना है cot a बराबर होता क्या, तो अभी जस्ट हुआ है 7 नंबर सवाल में। cot a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार जो होता है tan थीटा उसका उल्टा होता है, यानी आधार ऊपर लंब नीचा। तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब ये होता है।
तो अब हमको दिया क्या, तो आधार के सामने देखेंगे 4 है तो आधार दिया है, तो आधार बराबर 4, आधार बराबर 4। उसके बाद लॉम जो है, लॉम के सामने देखेंगे क्या, 3, यानी लॉम दिया आपको कितना 3, तो लॉम बराबर 3। दिया क्या ना है, कॉर्न, यानी कॉर्न हमको नहीं दिया है तो कॉर्न निकालना पड़ेगा, तो कॉर्न बराबर वाट। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब ये कॉर्न निकलेगा, वही तो है वो पाइथागोरस बाबा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कॉर्न बराबर जो होता है, कॉर्न बराबर क्या होता है, रुडंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कौन कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो अब लंब का स्क्वायर, रुडंडर लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है, तो लंब हमारा है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रुडंडर 3 का स्क्वायर कितना, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 9 कितना 25, तो 25 का वर्गमूल 5, यानी कॉर्न आ चुका है आपका 5। तो अब हम लोग को क्या होता क्या है, यदि इतना दिया था इतना से इतना निकाल लिया हम लोग, कहता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हमको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे बराबर होगा तो है, नहीं होगा तो नहीं। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर देखना क्या है कि लिखना है कि अब लिखेंगे अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जो है इसको मानेंगे LHS, यानी ये हमारा क्या कौन साइड है, बायां, तो इसको कहते हैं लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS इसको कहता है। ये जो है हमारा क्या दायां, यानी राइट हैंड साइड, यानी RHS। तो हम पहले LHS ले लेते हैं, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS क्या है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, इसका क्या स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टेन का फिर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार स्क्वायर दिया है तो इसमें भी स्क्वायर लगा लेंगे। फर्क कितना है, ऊपर माइनस यहाँ प्लस है। तो अब देखना क्या है, 1 माइनस लंब का मान कितना दिया आपका, लंब का मान दिया 3, तो 3 बट्टे में आधार कितना दिया हुआ है, आधार 4, तो 3 बट्टे 4 पूरा का स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे। बट्टे में 1 प्लस लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया है 3, अब बट्टे में आधार कितना दिया हुआ है 4, तो 3 बट्टे 4 का स्क्वायर, यही होगा। अब जो है हमको बनाना है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बट्टे में 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर का मतलब 3 दो गो, तो 3 गुना 3 3 3 9, 4 का स्क्वायर मतलब 4 दो गो, 4 गुना 4 4 16 बट्टे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 बट्टे में 4 का स्क्वायर 16। अब भिन्न का जोड़ घटा करना ही पड़ेगा, तो इसका बट्टे में जो है 1 है, 1 और 16 का लगता है 16, 1 का क्या पड़ेंगे 16 होगा, तो 16 बार 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 16 का क्या पड़ेंगे 16 होगा, तो 1 बार 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। बट्टे में इसका बट्टे में 1 और 16 का लगता है 16, अब 1 का क्या पड़ेंगे 16 होगा, तो 16 बार 16 को 1 से गुना कर दो तो 16 हो जाएगा, प्लस 16 का क्या पड़ेगा 16 होगा, 1 बार 1 को 9 से गुना करो तो नहीं हो जाएगा। 16 में से यहाँ पर 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 7 16, यानी 7 बट्टे 16 बट्टे में यहाँ पर 16 में 9 जोड़ देंगे, 16 9 25 बट्टे 16, 16 टाटा बाय बाय, तो बचेगा क्या 7 बट्टे 25 है तो 25, ये हो गया आपका LHS। अब हमको निकालना क्या है RHS। तो अब हम लोग LHS 7 बट्टे 25 है तो RHS सॉल्व करेंगे, तो RHS बराबर RHS, तो RHS दिया क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस कितना है, तो कॉस मतलब कॉस ए का मान रखना पड़ेगा, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे कॉर्न, यानी आधार बट्टे में क्या कॉर्न, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर मार देंगे सीधा, माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कॉर्न, तो लंब अब बट्टे में कॉर्न, बट्टे में कॉर्न,
अब देखो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर आधार का मान कितना दिया हुआ, आधार का मान दिया है 4, यानी 4। कॉर्न का मान कितना दिया है, तो कॉर्न अभी निकाले हम लोग 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस लॉम कितना दिया है, तो लॉम दिया 3, तो 3/, कॉर्न कितना दिया, कॉर्न दिया नहीं निकाले 5, 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 बट्टे में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टे में 5 का स्क्वायर 25। 25 और 25 का लगभग कितना 25 है, तो 25 हो जाएगा। 25 का क्या पड़ेगा 25 होगा, तो एक बार 1 को 16 से गुना करके तो 16 होगा। माइनस 25 का क्या पड़ेगा 25 होगा, एक बार 1 को 9 से गुना करके 9 होगा। 16 में से 9 घटा कितना बचा 9 7 16 यानी 7/25, यानी RHS हम लोग को 7/25 आया, तो RHS भी 7/25 आया। तो हम लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर है RHS का। क्यों बराबर है, क्योंकि LHS में आया है 7/25, तो RHS में भी 7/25 आया। तो ये सही है कि नहीं, तो है। क्या लेंगे, सही है। ये सही क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे है। यही हो गया आपका आंसर।